हेलो फ्रेंड्स, वेल उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई होप सो लाइक दैट। तो खैर, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में भी कि ये चैनल फोकस्ड है पर्सनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सबसे अहम चीज़ जो पर्सनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होती है कि उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाए जो हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है। इसी को अलग तरीके से आप ग्रैटिट्यूड भी कह सकते हैं, आभार भी कह सकते हैं, शुक्रगुजारी भी कह सकते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डीपर लेवल में हम उस चीज़ को समझें कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास फिलहाल मौजूद है। आप चाहे तो उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेल्थ, अगर आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा है तो वो एक आप लिख सकते हैं कि आई एम ग्रैटिट्यूड फॉर हैविंग अ गुड हेल्थ। एक बार जब आप लिख देते हैं उसे तो आप उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं कि अब इस गुड हेल्थ के जरिए मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं कुछ लर्न कर सकता हूँ, कहीं मैं कुछ फिटनेस की तरफ जा सकता हूँ, या किसी और चीज में मैं एफर्ट डाल सकता हूँ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उस चीज को एक्नॉलेज किया कि एक चीज आपके पास आभार के लिए है। सिमिलरली गुड हेल्थ एक हो गया, इसके अलावा हमारे पास और क्या है? हमारे पास आज एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हमारे पास हमारा फोन्स है, हमारे पास इंटरनेट है। ये सारी चीजें की हमारे लिए सहूलत कर दे रही है, तो ये हमारे लिए लाइफ में आभार की चीजें हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास लाइफ में हमारे पास एक दो वक्त के लिए खाने के लिए भी चीजें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम बाहर जाकर कुछ एफर्ट डालने के लिए निकल सकते हैं, ये भी हम ग्रैटिट्यूड में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें ग्रैटिट्यूड का एक लिस्ट बनाना है। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड का लिस्ट बनाने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके लाइफ में और चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड रखें, वो आपको अहमियत होने लगती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में बहुत सी चीजें हैं मेरे पास जिसका मैं कैपिटलाइज करके मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना होता है, आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है और शार्पन होता है। जिस तरीके से एक मसल डेवलप होता है वर्कआउट करके, इसी तरीके माइंड के मसल्स और ब्रेन के मसल्स भी डेवलप होते हैं जब आपको जो आभार की चीजें दी गई हैं, गुड हेल्थ हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीजें। हम अगर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी देख ले, वहां पर चाहे आप कुरान शरीफ देख ले, वहां पर भी लिखा गया है कि आप शुक्रगुजारी अता करें तो इस कायनात का मालिक आपको और अता करेगा। सिमिलरली अगर बाइबल देखें या इसी तरीके से भगवत गीता, तो ये जो शुक्रगुजारी का जो पहलू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले लिस्ट तैयार करें कि जो जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं हम उसे ऑब्जर्व करें, और इन चीजें जो अभी मौजूद है इसको हम इम्प्रूव या कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपने ब्रेन को शार्पन कर सकें। थैंक यू सो मच।